नमस्कार मित्रों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर गणेश चतुर्थी के इस दिव्य त्योहार की कथा, उसकी महिमा और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं तक। गणपति बप्पा का जन्म कैसे हुआ? उनका मुख हाथी का क्यों है? माता पार्वती और भगवान शिव के साथ उनका क्या संबंध था? आइए जानते हैं इन सभी रहस्यों को एक पवित्र कथा के माध्यम से, जो न केवल रोचक है बल्कि जीवन के लिए एक गहरी सीख भी देती है। एक समय की बात है, हिमालय की शांत गोद में कैलाश पर्वत पर मां पार्वती तपस्या में लीन थीं। जब वे स्नान हेतु एकांत चाहती थीं, तो उन्होंने अपने उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपनी ममता से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक सजीव हो उठा। माता ने उसे प्रेम से आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। तुम इस द्वार के रक्षक हो। कुछ समय बाद भगवान शिव तपस्या से लौटे, परंतु द्वार पर खड़ा वह बालक दृढ़तापूर्वक उनके सामने आ गया। शिव ने उसे समझाया, हट जाओ, परंतु बालक ने माता का आदेश याद रखते हुए विनम्र एवं अडिग स्वर में कहा, माता ने मुझे किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया है, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने कई बार बालक को समझाने का प्रयास किया, पर बालक टस से मस न हुआ। फिर एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं और गणों ने भी उस बालक को रोकने की अत्यधिक कोशिश की, लेकिन वह अतुल बलशाली था। उसकी शक्ति, साहस और भक्ति सभी को चकित कर रहे थे। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस दिव्य बालक का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती स्नान से बाहर आईं, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भूमि पर निष्प्राण पड़ा है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय वेदना और क्रोध से भर गया। उन्होंने पृथ्वी, आकाश और देवताओं तक को कंपा देने वाला क्रंदन किया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की ज्वालाएं बरसने लगीं। उन्होंने उग्र स्वर में घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। मां पार्वती के प्रलयंकारी क्रोध से समस्त लोक भयभीत हो गए। देवताओं ने तुरंत ब्रह्मा, विष्णु और शिव से निवेदन किया कि वे इस संकट का समाधान करें। तब शिवजी ने अपनी भूल स्वीकार की और बालक को जीवन देने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर यहां लाओ। गणों ने वन में जाकर एक हाथी को देखा। वह शांत, विशाल और पूज्य था। उन्होंने उसका सिर आदरपूर्वक लाकर शिवजी को सौंपा। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़कर उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। माता पार्वती की आंखों से आंसू की धारा बह निकली, पर इस बार वो दुख की नहीं, सुख और करुणा की थी। बालक ने आंखें खोली और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तब शिवजी ने कहा, यह बालक न केवल मेरा पुत्र है, बल्कि सृष्टि का प्रथम पूज्य होगा। इसके बिना कोई भी यज्ञ, पूजा या शुभ कार्य पूर्ण नहीं होगा। तभी से वह बालक गजानन, गणपति, विघ्नहर्ता श्री गणेश कहलाए। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, जैसे गणेश जी ने अपनी माता पार्वती के आदेश का पालन किया। दूसरी शिक्षा, अहंकार और क्रोध का परिणाम सदैव दुखद होता है, लेकिन प्रेम, धैर्य और करुणा से हर समस्या का समाधान संभव है। और तीसरी शिक्षा, गणपति बाप्पा हमें सिखाते हैं कि हर रुकावट एक अवसर बन सकती है, यदि हम बुद्धि और धैर्य से काम लें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पावन वीडियो में। जय श्री सिद्धि विनायक।